हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन आगे पढ़ते हैं। कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ड्राइव किए थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हर एक बेसिक चीज़ आपको लिख के चल रहे हैं अपन, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है फिजिक्स के अंदर। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने तीन फॉर्मूले पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। आगे अपन क्या देखेंगे, ठीक है। अभी अपन कभी कभी हमारे पास एक जो आपने टेबल पढ़ी होगी, आपको याद होगी टेबल, आपको अपन एक बार टेबल पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर आपने इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है, बनाया था। कैसे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपने यहाँ से एंगल की शुरुआत की थी, तो 0 डिग्री, फिर अपन ने लिखा था 30 डिग्री, फिर अपन ने लिखा था 45 डिग्री, फिर अपन ने लिखा था 60 डिग्री और फिर अपन ने लिखा था 90 डिग्री। अब इन्हीं 0 डिग्री को अपन 0 रेडियन, इसको क्या लिखे थे, π/6 रेडियन, इसको लिखे थे π/4 रेडियन, इसको लिखे थे π/3 रेडियन और इसको लिखे थे π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये अपन ने सारी बातें आपने 10th क्लास में देखी है। अभी इनको अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से सुनें। साइन 0 का मान आपने पढ़ा है 0 होता है। साइन π/6 का मान आपके पास 1/2 होता है। साइन π/4 का मान आपके पास 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू अपने पास √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1। फिर आपने क्या कहा था कि इसी को ही उल्टा लिख देते हैं, तो कोस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, 0। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। साइन की वैल्यू 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ओके बेटा, फिर अपन इसको ही क्या कर दिया, अपन ने उल्टा कर दिया। अब हम टेन की वैल्यू निकालेंगे, तो टेन की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कल ही बात करी थी अपन ने, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। हाँ सर, तो साइन थीटा आपका ये रहा, कोस थीटा आपका ये रहा, तो भाग दे देंगे। तो 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ पे 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1/√3। यहाँ पे 1/√2 1/√2 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √3 और यहाँ पे अनंत। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, जो परिभाषित नहीं होता। ठीक है ना। फिर अपन कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कोट थीटा में अपन क्या करते हैं, याद करो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो, या इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो जो आपका tan थीटा आया है उसको, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब
इनफाइनाइट √3/2 को किससे डिवाइड करेंगे? 1/2 से, तो क्या बचेगा? √3। ठीक है, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 को तो 1/√3 और यहाँ पे 0। या अपन बोल सकते हैं कि जो tan थीटा होता है उसको क्या कर देंगे? रिवर्स लिख देंगे, तो ये आपका ये बन जाएगा। अब आता है सेक थीटा। याद करो कल सेक थीटा का जो आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, 1/cos थीटा। तो cos थीटा को क्या कर देंगे? उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1, तो 1/1 ही होता है। ये कितना हो जाएगा? 2/√3। ये क्या हो जाएगा? √2। ये क्या हो जाएगा? 2। और ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर अपन बात करें फाइनल कोसेक थीटा की, तो किसको उल्टा कर देंगे? साइन थीटा को। तो इनफाइनाइट टू √2 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा को क्या कर देंगे? उल्टा। तो ये आपकी एक इम्पोर्टेंट टेबल जो आपने अभी तक पढ़ी थी, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाती है। ठीक है बेटा, ये आपको आती भी होगी वैसे भी। आगे इससे बात करते हैं अपन। ठीक है, इससे आगे बात क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ज़रा। इसके बाद में जो अभी हमारे काम में आने वाली जो चीज़ें हैं, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि साइन पाई का मान बताओ, साइन 2π का मान बताओ, साइन 3π का मान बताओ। ठीक है ना, तो ऐसे आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना, तो साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 2π का मान भी 0 होता है, साइन 3π का मान भी 0 होता है। अगर अपन इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो साइन nπ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 और n यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटीजर। n यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, साइन 5π, इन सभी का मान क्या होता है? 0। जैसे साइन nπ की बात करें तो n आप पूर्णांक रखते जाओ, यहाँ पे आपका हमेशा क्या आएगा? ये 0 आएगा। ठीक है, और याद रखना साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, पहली बात हमें समझ आई होगी। दूसरी बात, साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। इसका मतलब साइन थीटा किस किस के बीच में होता है? 1 और -1 के बीच में। साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और साइन थीटा कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो याद रखना साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, इन सभी की जो वैल्यू होती है वो तो हमारे पास क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, और साइन थीटा का जो अधिकतम मान है वो कितना होता है? 1। आगे चाहे थीटा की जगह आगे कुछ भी हो, ठीक है ना, थीटा की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस साइन के अगर अंदर कोई चीज़ आई है तो उसका अधिकतम मान हमेशा कितना हो सकता है? 1, और न्यूनतम मान कितना होता है? -1। ओके बेटा, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अपन क्या करेंगे
इसी टाइप से अपन कोस की बात करते हैं। ये अपन ने साइन के बारे में ऑपरेशन कर लिया। एक चीज़ अगर अपन और देखेंगे साइन थीटा के बारे में, तो क्या देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखेंगे इधर। साइन थीटा के बारे में अगर अपन एक और चीज़ भी देखते हैं तो अपन एक और चीज़ क्या देखेंगे, जो साइन थीटा का जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। ये अधिकतम कहाँ होता है, π/2 पे, ये आपकी पाई, यहाँ पे आपका 3π/2 और यहाँ पे आपका 2π, ऐसे चलता रहता है। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। समझ में आ गया। तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है ये चीज़, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का। साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना हो जाता है आपका 1, और साइन थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है -1। साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π बिलोंग्स टू साइन n π ऑलवेज इक्वल्स टू 0। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारा n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, बच्चों को 11th 12th पूरी पढ़ लेते हैं और साइन थीटा के बारे में प्रॉपर पता नहीं होता। तो एक तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक और काम का फॉर्मूला जो आपके काम आएगा वो होता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक इम्पोर्टेंट और चीज़ लिख लो आप, वो होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन कहीं ना कहीं काम में लेंगे इनको, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की अगर अपन बात करेंगे तो ये अपन ने किसके बारे में प्रॉपर बात करी है, साइन थीटा के बारे में, ठीक है। अगर अपन कोस थीटा के बारे में बात करें इसी टाइप से, किसके बारे में बात करें, कोस थीटा के बारे में बात करते हैं। अगर अपन कोस थीटा को लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब अपन यहाँ से निकालेंगे कोस पाई, कोस 2π, कोस 3π और कोस nπ। अपने को कोस nπ वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। कोस पाई का जो मान होता है वो होता है -1, कोस 2π का जो मान होता है वो होता है +1, कोस 3π का जो मान होता है वो होता है -1। ऐसे तो ये अनंत तक जा सकते हैं। तो याद रखना कोस nπ का जो मान होता है वो होता है -1n, ठीक है। जैसे पाई है तो यहाँ पे n का मान कितना है, 1। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए बच्चे को। जब ये वैल्यू पूछी जाती है तो वो तो कहता है सर 90 तक ही पढ़े थे, और 90 तक ही ढंग से टेबल याद नहीं है, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है बेटा, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे। जैसे कोस पाई है तो पाई के गुणांक क्या है, 1 है, तो n का मान 1 रख दो यहाँ, तो कितना मान आया, -1। यहाँ देखो कोस 2π, n का मान कितना है 2, इसकी पावर 2 रख दो, तो कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। कोस 3π का पूछे तो यहाँ n का मान कितना है 3, यहाँ पे -1 की पावर क्या कर देंगे 3। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कोस 10π का बताओ, तो हमारे लिए अब मुश्किल थोड़ी है, -1 की पावर 10, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे आपसे पूछ ले कि कोस 49π का मान बताइए बेटा, तो बहुत तो घबरा जाएंगे कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ज़िंदगी में देखा ही पहली बार है। तो ज़िंदगी में पहली बार देखा है, पर बहुत ध्यान से देखा है। क्या देखा है, -1 की पावर 49, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, -1। इस तरीके से अपन इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो कोस, बस यहाँ भी आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपका n होता है ये क्या है यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर के अलावा हमें अगर कोई मान देगा तो फिर ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। और वैसे आपको पूर्णांक मान ही दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए। ये बात समझ में आई। अब देखो
कोस थीटा का वही बात वापिस से, कोस थीटा का जो अधिकतम मान है, कोस थीटा का जो अधिकतम मान है आपका, उसकी वैल्यू होती है 1। और इसी प्रकार कोस थीटा का जो न्यूनतम मान है आपका, उसकी वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। तो कोस थीटा का जो अधिकतम मान है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और जो न्यूनतम मान होता है वो भी क्या होता है? -1। इसका मतलब कोस थीटा किस किस के बीच में रहता है? 1 और -1 के बीच में। कोस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कोस थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से कम भी नहीं हो सकती। यह आपने उस टेबल में बहुत अच्छे से देख रखा है। ठीक है, तो ये हमारा किसकी बात हो गई? अपने यहाँ पे कोस थीटा के बारे में हो गई। अब ध्यान से देखेंगे आगे। कोस थीटा का जो ग्राफ है ना बेटा, कोस थीटा और ये साइन थीटा, ये आपके ज़्यादा काम आते हैं। इस तरीके से चलता है। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे बीच में पाई, यहाँ पे 2π। ठीक है, तो यह आपका साइन कोस थीटा की वैल्यू अधिकतम 1 और जो न्यूनतम वैल्यू आती है वो कितनी आती है? -1। ठीक है, तो आई होप आपको कोस थीटा में भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, कोस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? 1। और जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? -1। कोस थीटा का जो ग्राफ है वो ये वाला है। कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हमेशा वेरी करती है। ठीक है, तो ये आपको सारी वो कंडीशन एंड टर्म्स एंड छोटे छोटे वो बारीकी से कंसेप्ट है जो आपकी फिजिक्स के बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे ये सारे फंक्शन। बेसिकली अपन 2 ही फंक्शन काम में लेंगे और उन दोनों के बारे में अपन ने बात कर ली। किस किस के बारे में? एक तो साइन थीटा के बारे में और एक किसके बारे में अपन ने अध्ययन किया? कोस थीटा के बारे में। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है? 1 से -1 तक। और कोस थीटा की वैल्यू भी 1 से -1 तक। साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? 1 होती है। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। और इसी प्रकार कोस थीटा की भी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1। ठीक है, कोस थीटा मैक्सिमम 0 पे होता है, 2π पे होता है, 4π पे होता है और साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है? π/2 पे। ओके बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपन ने बात करी कोस थीटा की, साइन थीटा की, उनके ग्राफ। और एक और फॉर्मूला लिख लो आप, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती है वो पढ़ने यहाँ पे सारी चीज़ों का एक एक करके क्या कर लिया है? डिस्कशन कर लिया है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब आपके 2 चीज़ें रहती है, एक तो रहता है आपका रेडियन और एक होता है डिग्री। ठीक है, एक तो होता है रेडियन और एक होती है आपकी डिग्री। ये सारी चीज़ें आपने देखी है पहले भी। ठीक है ना, एंगल के अंदर। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवाने जा रहा हूँ और उसके बाद आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी।
याद रखना पाई रेडियन जो आपका होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आ गया? अगर इसको मैं 1 रेडियन बनाऊंगा तो दोनों तरफ किससे भाग दूंगा? पाई से। तो दोनों तरफ अगर मैंने भाग दे दिया पाई से, लिख देता हूं दोनों तरफ पाई से भाग देने पर, तो दोनों तरफ आप पाई से भाग दोगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा 1 रेडियन, और यहाँ क्या बन जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये हमारा रिलेशन आ गया रेडियन और डिग्री में। इसी प्रकार अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 180 जो डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर। दोनों तरफ किससे भाग दे देता हूँ? दोनों तरफ 180 से भाग देने पर तो हमारा क्या बनेगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और यहाँ पे क्या बना डिग्री। तो देखो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 180 के। अब आपके पेपर में ऐसा आता था कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलो। किस में बदलो? 45 डिग्री को रेडियन में बदलो बेटा जी। तो आप कैसे, अभी तो बहुत कंफ्यूज होते थे, अब कंफ्यूज नहीं होगे। 45 को अपन क्या लिख सकते हैं? 45 इंटू 1 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। ठीक है सर, लिख सकते हैं। 45 की जगह 45 रखेंगे। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है? पाई बटे 180। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बटे 180 रेडियन। 45 से कट जाएगा 4, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 4 रेडियन। आसान है या नहीं है? अब आया आपको समझ में? तो 45 जो आपका डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई बाई 4 रेडियन के। बच्चे इसमें बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कन्वर्ट करने में, तो अब आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, बस उसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखो और लिखने के बाद में वो आपका कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा। जैसे एक और करते हैं, जैसे आपको बोल दे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है? तो बिल्कुल करेंगे सर। 60 को क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 1 डिग्री सर। बिल्कुल सर। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पाई अपॉन 180। तो 60 इंटू पाई अपॉन में 180, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। और लिखते भी हैं पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं सर, बिल्कुल लिखते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी वो बेसिक बात अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कर रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न आए। ठीक है बेटा? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे आपके पास आ जाए पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में बदलो, तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6, बस तोड़ दो इसको, इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू आपने अभी निकाली है,
क्या निकाली थी 180 अपॉन पाई, निकाली है ना 1 रेडियन की वैल्यू। तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और ये होता भी है 30 डिग्री के इक्वल, आपको पता है π/6 को क्या लिखते हो आप 30 डिग्री तो लिखते हो। तो इस तरीके से अपन रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप हर एक वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखते जाओ बेटा, आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छी फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि कोई चीज़ आपको तभी अच्छी लगेगी जब आपको वो आती हो। अगर आपके कन्फ्यूजन्स उस सब्जेक्ट के अंदर रह रहे हैं तो फिर आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करता। तो आपको कन्फ्यूजन अगर आपको बिल्कुल दूर करने हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टडी करनी पड़ती है। उन छोटी छोटी बातों को आपको पढ़ना पड़ेगा जो उस सब्जेक्ट के अंदर काम में आ रही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपके समझ आता है तो भी आप बता सकते हो कि सर समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।